हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम लोग एपी चैप्टर के 15 और क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न हम लोग का है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एपी है। जिसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जो है निम्न में से कौन सा नंबर जो है वो एपी में है। तो आप लोग जानते हैं कि एपी में जो नंबर होता है उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे उन सब के बीच का जो अंतर होगा वो इक्वल होगा, एक बराबर होगा, तभी वो संख्या जो है वो एपी में होगा। तो पहला नंबर जो है वो देख दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। तो यहां से यहाँ का जो अंतर है ये 2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो 4 का अंतर है, और यहाँ से जो यहाँ का अंतर है वो 8 का अंतर है, यानी कि ये एपी में नहीं है। 2 नंबर जो बी नंबर ऑप्शन कह रहा है, एक दिया है 3, 5 और 7। तो यहां से यहाँ का जो अंतर है ये 2 है, यहां से यहाँ का जो अंतर है ये भी 2 है, और यहां से यहाँ का जो अंतर है ये भी 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि एपी 7, 10, 13 का सामान्य अंतर है। यहाँ कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो यानी कि सार्व अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ का जो अंतर है 3 है, यहाँ से यहाँ का जो अंतर है ये भी 3 है, क्योंकि 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वो 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि एपी -3, -7, -11 का प्रथम पद है। प्रथम पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है यानी कि शुरू कहाँ से हुआ है, -3 से शुरू किया गया है, तो जो शुरू में है वही आपका पहला पद है, प्रथम पद है। तो इसमें जो है -3 है वो प्रथम पद है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि एपी 5, 5, 5, 5 किस प्रकार की एपी है, यानी कि यहाँ जो सबका अंतर आप देख रहे हैं वो जो अंतर है वो 0 का अंतर है। तो ये जो एपी है ये आपका स्थिर एपी है, इसके बारे में हम लोग कल भी पढ़े थे। अब जो है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि यदि किसी एपी में d से बड़ा 0 है, 0 जो है वो d से बड़ा है, तो वह एपी होगी। अब देखिए, अगर 0 किस नंबर से बड़ा हो सकता है, पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्याएं जो है उनसे कभी बड़ा नहीं हो सकता है। 1, 2 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी से तो बड़ा होगा नहीं, तो वो किससे बड़ा होगा, जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जैसे कि -1, -2, -3, -4। तो जब इसका डिफरेंस जो है, डिफरेंस किसी एपी में डी जो है वो अगर माइनस में रहेगा तो वो एपी जो है वो घटते क्रम में होगी, यानी कि घटती एपी होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि एपी का एनवा पद का सूत्र। तो एपी का एनवा पद का सूत्र तो हम लोग कल बात किए थे कि a + n-1 × d, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि एपी 2, 5, 8 का 10वां पद है। तो कल तो हम लोग पूरा डिटेल में बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि सिर्फ इसके बीच का कॉमन डिफरेंस देखते हैं, सार्व अंतर देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ का सार्व अंतर कितना है, यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो है आपका 3 का, यहाँ से यहाँ का जो अंतर है ये भी है 3 का। तो और हमको निकालना है 10वां पद, 10वां पद। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है तो यहाँ पर हमको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, 10 से एक कम नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। तो 9 में ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 3 कर देंगे, और पहला जो पद है उसको इसमें जोड़ देते हैं, तो इसमें 2 को जोड़ देंगे,
यहाँ हो गया 27 और प्लस 2 बराबर 29। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ये जो नंबर है जब हमारा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो किसी तरह से तुरंत सोल्व करके हमको जवाब लिखना होता है। तो यहाँ 10 से एक कम नंबर होता है 9, और यहाँ डिफरेंस है 3, तो 9 त्रिका 27, और पहला पद जो है वो 2 है, तो 27 और 2 29। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि एपी 7, 10, 13 इसका 10वां पद, तो फिर 10वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ 10 से एक कम क्या हो जाएगा 9। इन सब के बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस जो है वो आपका 3 है। यहाँ भी जो डिफरेंस है वो 3 है, तो 9 गुने 3 कर देंगे और प्लस कितना कर देंगे, यहाँ फर्स्ट नंबर कौन सा है 7, तो 9 त्रिका 27 और जोड़ 7 बराबर 34, यानी कि 34। 34 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि इसमें भी सेम चीज पूछ रहा है कि 3 7 11 का 15वां पद कौन सा होगा। तो यहाँ जो डिफरेंस है 4 4 का डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ 15वां पद पूछ रहा है, तो 15 से एक कम क्या होता है 14। मल्टीप्लाई कितना से करना है, गुना 4 से, और जोड़ना कितना है इसमें 3 को जोड़ देना है, तो 14 चौका 56 और जोड़ 3, यानी कि 59 जो है ये हमारा सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि यदि एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 4, तो एपी का 20वां पद, तो ए दे दिया है, डी दे दिया है, 20वां पद निकालना है, यानी कि एन भी दे दिया है। तो यहाँ हम लोग को सेम प्रोसेस करना है, 20 से एक काम हमारा हो जाएगा 19, मल्टीप्लाई कितना से करना है डी से यानी कि 4 से, और जोड़ना कितना को है 5 को, तो 19 चौका 76 प्लस 5, यानी कि हमारा जो सही उत्तर है वो है 81, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, जहां कह रहा है कि 3, 7, 11 में 79 कौन सा पद है। 79 कौन सा पद है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। ठीक है, तो ए एन दिया है 79, ए कितना दिया है 3, प्लस एन हमको पता नहीं, एन माइनस 1 कर देंगे, और डी हमारा कितना है, इसके बीच का डिफरेंस जो है वो 4 4 का डिफरेंस दिया हुआ है, डी हो गया 4, तो यहाँ कर देंगे 79, इधर प्लस में तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ 4n माइनस 4, यहाँ 79 यानी कि 79 में से जब 3 को घटाएंगे 76 हो जाएगा, और 4 इधर प्लस माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4n, 76 और 4 ये कितना हो गया 80, और यहाँ हो गया 4n, तो n बराबर 80 और भाग में हो गया 4, कट के कितना बार में 20 बराबर में, यानी कि 20 बार में ये डिवाइड हो गया, यानी कि जो हमारा n है वो क्या है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कौन सा पद है, तो 20वां पद है। ठीक है, हमारा जो ये 79 जो है ये इसमें का 20वां पद है। तो प्रश्न नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि एपी 5, 9, 13 में 125 कौन सा पद है। अब यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है कि 125 कौन सा पद है। अब देखिए इसको निकालने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमारा 125 दिया हुआ है, ए हमारा 5 दिया हुआ है, और प्लस एन दिया हुआ है कितना, इस सब के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, एन तो हमारा नहीं दिया हुआ है, एन माइनस 1 कर देंगे, और डी जो है हमारा दिया हुआ है यहाँ पे +4 है, यहाँ पर +4 है, यानी कि डी जो है वो 4 है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 125, ठीक है, और यहाँ 5 प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, बराबर 4n माइनस 4, यानी कि 120 प्लस 4, ये माइनस में है तो इधर आकर प्लस में, और इधर हो जाएगा 4n, तो 124 बराबर 4n, n बराबर 124 बट्टा में हो जाएगा 4, कट जाएगा 31 बार में,
यानी कि n बराबर 31, यानी कि 31 जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। अब ये तो हो गया पहले के तरीका से हम लोग बना लिए। दूसरा कैसे बनाएंगे, तो करना क्या है कि 125 में से 5 को, यानी कि पहला जो नंबर है इसको घटा देना है। 125 में से 5 घटा दिए, कितना हो गया 120। अब 120 में से देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना का है 4 का, यानी कि 4 से भाग दे देना है। हमारा क्या आ जाएगा 30, और 30 में 1 जोड़ दीजिए, 31 हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ऐसे क्या करना है, बस यहाँ पे देखना है कि नंबर कौन सा है 125, तो 125 इसमें से 1 को घटा दीजिए, यानी कि 5 को घटा दीजिए, ठीक है। भाग दे देना है आपका जो डिफरेंस है उससे, 4 से, ठीक है। और लास्ट में जाकर के 1 को इसमें जोड़ देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 120 भाग में दे देना है 4 और जोड़ देना है कितना 1, यहाँ पे 30 और जोड़ 1 बराबर 31 जो है वो हमारा सही आंसर, ठीक है। तो दो तरीका से आपको जो अच्छा लगेगा उस तरीका से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 जो है वो कह रहा है, और प्रश्न नंबर 13 में भी सेम वही चीज पूछ रहा है कि 62 कौन सा पद है। अब देखिए अगर पूरा डिटेलिंग से निकालना होगा, अगर ऐसे प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, सब्जेक्टिव में आता है, तब उसको आप पूरे प्रोसेस के an वाला फॉर्मूला पे बनाइएगा। और अगर सब्जेक्टिव में नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो बस क्या करना है, पहला इसमें से पहले नंबर को घटा देना है। 62 में से 2 को घटाइए, हो गया आपका 60, ठीक है। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए ऐसे करना है। और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 4 का है। डिफरेंस कितना का है 4 का है। अब 60 में भाग दे देना है 4 से, हमारा आ गया 15, इसमें जोड़ देना है 1, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 16वां होगा, यानी कि 16 जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो कह रहा है कि एपी 7, 14, 21 में 84 कौन सा पद है। 7, 14, 21 में 84 कौन सा पद है। तो यहाँ पर फिर बात क्या करेंगे, इसमें से 84, 84 में से 7 को घटा देंगे, 84 में से घटा देंगे 7 को, हो गया हमारा 77। इसमें भाग दे देंगे कितना से बाबू, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 7 का डिफरेंस है, भाग दे देंगे 7 से, आ गया हमारा 11। अब क्या करना है, इसमें 1 को जोड़ देना है, 11 और 1 12, ये हमारा सही ऑप्शन नंबर सी है। ये सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव के लिए इसको अप्लाई कीजिएगा, सब्जेक्टिव में होगा तो उसके लिए ए एन वाला फॉर्मूला ही लिखिएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 जो है वो कह रहा है कि प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एपी 4, 9, 14 में 154 कौन सा पद है। 4, 9, 14 में 154 कौन सा पद है। तो 154 में से 4 को घटा दीजिए, हमारा हो गया 150। डिफरेंस कितना का है इस सब में, 5 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। 5 का डिफरेंस दिख रहा है, भाग दे देंगे कितना से 5 से, आ गया हमारा 30, 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 31। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही ऑप्शन, ठीक है। तो वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में, जहाँ पे एपी के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।